आज की इस वीडियो में मैं आपको आर इक्वेशन के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो के अख्ताम पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे जो कांस्टेंट L इंटू एल प्लस वन जब हमने चूज़ किया था वो हमें दरअसल इंफॉर्मेशन देता है एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बारे में। एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड। आप लोगों को इक्वेशन याद होगी, वो कुछ इस किस्म की थी, 1/r स्क्वायर्ड d by dr into r squared d of r by dr plus 2m by h cut squared into e squared 4 pi epsilon naught r plus e minus L into L plus 1 over r squared into r equals 0। इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि जो E है वो दरअसल इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है, जबकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है, तो ये टोटली ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी है, जबकि बाकी की इक्वेशन कंसर्न कर रही है, इसका ताल्लुक है रेडियल पार्ट से। तो मज़ीद इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस आइडिया को कि दरअसल जो इलेक्ट्रॉन की टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसके दो पार्ट्स हैं, वो उसका एक ऑर्बिटल पार्ट भी है और उसका एक रेडियल पार्ट भी है। जब हम इस टोटल एनर्जी में उसका रेडियल पार्ट भी इंसर्ट करते हैं तो तब जाकर इस इक्वेशन से हमें कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और ये जो कांस्टेंट है ये फिर हमें एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। आप लोगों को पता है कि जो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है सॉरी, वो कुछ इस किस्म की है, माइनस ई स्क्वायर्ड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमारे पास जो टोटल एनर्जी ई है हम उसको अब यूं लिख सकते हैं कि ये दरअसल काइनेटिक एनर्जी है, रेडियल पार्ट उसका, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल पार्ट, एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर हम ये चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को मैं कोई नाम देता हूं, लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन 1। इस एक्सप्रेशन को जब मैं उठाकर यहाँ एक जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो इक्वेशन की शक्ल कुछ यूं हो जाती है, 1 ओवर r स्क्वायर्ड d by dr into r squared d of the wave function, the radial wave function, by dr plus 2m over h cut squared। और अब मैं इसको यूं लिखने लगा हूं, काइनेटिक एनर्जी रेडियल पार्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल पार्ट माइनस h cut squared into L plus 1।
divided by 2mr squared and r equals 0। सिंपली मैंने ये वाली जो इक्वेशन है उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया और कुछ शफलिंग की है। आप देख सकते हैं कि 2m और h कट स्क्वायर और इसके साथ ये एक्सप्रेशन ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करके फिर यूँ लिखा गया है। आप आसानी से ये वाली इक्वेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप इसमें इक्वेशन 1 ई की जगह पर पुट कर देते हैं। अब ये इक्वेशन सिर्फ आर कंटेनिंग इक्वेशन हो सकती है, यानी ये सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर पे के लिहाज से एक इक्वेशन एक्सक्लूसिव एक इक्वेशन हो सकती है अगर हम इसमें से ऑर्बिटल पार्ट को निकाल बाहर करें। ये इस वक्त एक मिक्सचर है आर और जो हमारा ऑर्बिटल पार्ट है उसका। ये होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो दो टर्म आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हों, बाकी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर ये दो टर्म्स आपस में कैंसल आउट करें तो तब ये इक्वेशन प्योरली इस स्मॉल आर का फंक्शन हो सकती है, यानी आर कंटेनिंग इक्वेशन ये हो सकती है। तो जो नेसेसरी कंडीशन इस वक्त हमारे पास बन रही है वो कुछ यूँ बन रही है कि काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल माइनस h कट स्क्वायर्ड इंटू L प्लस 1 ओवर 2mr स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि दरअसल काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल है वो दरअसल h कट स्क्वायर्ड इंटू L प्लस 1 ओवर 2mr स्क्वायर्ड के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी का ऑर्बिटल पार्ट यानी काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल दरअसल इसको हम यूँ लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर्ड, जबकि v ऑर्बिटल वेलोसिटी हो। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो दरअसल mv r के बराबर है, जबकि v अगेन ऑर्बिटल वेलोसिटी है। इन दो इक्वेशंस को मिलाने से मैं यूं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल दरअसल L स्क्वायर्ड ओवर 2mr के बराबर है। ये दरअसल हमारे पास इस इक्वेशन से कुछ यूं है कि इस इक्वेशन को हम अगर ट्रांसफॉर्म करें, सॉरी दिस इज आर स्क्वायर्ड, इस इक्वेशन को हम अगर ट्रांसफॉर्म करें तो इससे हमें v ऑर्बिटल की वैल्यू कुछ यूँ मिलेगी कि ये L ओवर m r होगी। और फिर ये जो रकम है हमारे पास, ये जो वैल्यू है v ऑर्बिटल की, इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ हो जाती है हाफ m एंड L स्क्वायर्ड ओवर m स्क्वायर्ड r स्क्वायर्ड। इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हमारे पास हो जाती है L स्क्वायर ओवर, यहाँ से एक m इस m के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास 2m r स्क्वायर हो जाएगी और ये एग्जैक्टली यही रकम है। अब
यहाँ से आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल दरअसल एच कट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1 और 2mr स्क्वायर के बराबर है। तो इस इक्वेशन को हम अब इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, यानी एल स्क्वायर ओवर 2mr स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू एच कट स्क्वायर इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2mr स्क्वायर। ये कॉमन फैक्टर हम दोनों में से हज़फ कर सकते हैं, लिहाजा हमारे पास जो एल स्क्वायर्ड है वो दरअसल एच कट स्क्वायर इंटू एल प्लस 1 हो जाएगा, और सिंपली एल हमारे पास एल इंटू एल प्लस 1 स्क्वायर रूट एंड एच कट हो जाएगा। आप ज़रा इस बॉक्स वाली इक्वेशन को गौर से देखें तो ये दरअसल हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता रहे हैं, और ये एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स हैं। इससे पहले वाली वीडियो में ये तस्करा हुआ था कि एंगुलर मोमेंटम दरअसल क्वांटम वर्ल्ड में इन यूनिट्स ऑफ एच कट एक्सप्रेस होता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो टर्म है, ये दरअसल आपको एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए L2 है, वो इस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अभी क्या होगा? सो L इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 1 एंड एच कट। तो इसे हमारे पास आएगा 6 अंडर रूट एच कट। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसके एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 6 अंडर रूट है, या इसको अगर आप प्रॉपरली मज़ीद कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड।